हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू। सरकार के आदेश के बाद विश्वविद्यालयों में पढ़ाई शुरू हो गई। 22 दिन बंद रहने के बाद विश्वविद्यालय वापस खुल गए। 4% से अधिक संक्रमण वाले जिलों में कलेक्टर का आदेश ही मान्य है। ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय खोलने का आदेश जारी किया है। तो 22 दिन बंद रहने के बाद विश्वविद्यालय वापस खुल गए हैं। 4% से अधिक संक्रमण वाले जिलों पर कलेक्टर का ही आदेश मान्य होगा। विनय वर्मा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विनय, आज से विश्वविद्यालय खुल चुके हैं, क्या आदेश? देखिए, कोरोना की तीसरी लहर 2 जनवरी से वहां से तेजी से बढ़ने लगी। राज्य सरकार ने भी माना कि संक्रमण दर तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए तमाम जो पाबंदियां हैं वो लागू कर दी गई। कहा गया कलेक्टर से, अगर संक्रमण का दर 4% से अधिक आपके जिले में है तो वहां पर जो पाबंदियां हैं वो लागू करें। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, आंगनबाड़ी बंद कर दी गई, पार्क बंद कर दिए गए। तमाम जो ऐसे लोग थे जहां पर लोग एकजुट हो रहे थे वहां पर वो प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन अब जो संक्रमण दर धीरे से नीचे जा रहा है, तो ऐसे में जब स्कूल कॉलेज वापस से खुल रहे हैं, आज जो कल आदेश जारी हुआ है उस पर कहा गया है कि स्कूल कॉलेज वापस से खोल दिया जाए। हालांकि ऑनलाइन के साथ साथ में ऑफलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। कुछ जिलों में संक्रमण की दर 4% से ज्यादा है, जिन जगहों पर कम है वहां पे तो जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है वहां पालन होगा और स्कूल कॉलेज वहां से खोल दिए जाएंगे। लेकिन जिन जगहों पर, जिन जिलों में संक्रमण की दर ज्यादा है वहां पे क्या होगा, इसी बात करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते। सर, जिन जिलों में संक्रमण की दर 4% से ज्यादा है वहां पे क्या होगा? अभी जो राज्य शासन से जो हमको गाइडलाइन प्राप्त हुआ है उसके आधार पर ऐसे जिला जहां पर संक्रमण की दर 4% ज्यादा है वहां पर माननीय कलेक्टर महोदय को निर्णय लेना है और कलेक्टर महोदय जो स्कूलों के लिए जो निर्णय लेंगे वही निर्णय ऑटोमेटिक महाविद्यालयों के लिए लागू होगा। जो एग्जाम है वो किस मोड पे लिए जाएंगे? संक्रमण दर कम हो रहा है, क्या इस बारे में कुछ नियम बना रहे हैं? शासन के आदेशानुसार हमने अपना उस कार्य परिषद में वस्तु को रखा था, विषय वस्तु को, और उसके आधार पर अभी वर्तमान में जो सेमेस्टर 1 और 3 का परीक्षा जो है वो ब्लेंडेड मोड में लिया जा रहा है। और उसके बाद आगे की जो परीक्षा है जिसमें प्रायोगिक परीक्षा और अन्य जो वार्षिक परीक्षा जो आयोजित होंगे उन सभी परीक्षाओं को ऑफलाइन मोड में लेने के लिए हम लोग तैयारी करके रखे हैं। आगे की जो स्थिति होगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। कई ऐसे छात्र हों, जो परिजन हैं, वो लगातार जो स्कूल की बात करें, कॉलेजों की बात करें, विश्वविद्यालय की बात करें, वो अपने छात्रों को भेजना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में क्या उनको ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी उनके साथ साथ में? हाँ, पढ़ाई का तो जहां तक सवाल है वो ऑनलाइन मोड पर जारी है। और जैसे भौतिक रूप से छात्रों की उपस्थिति महाविद्यालय में सुनिश्चित होगी तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर अपना पढ़ाई फिर भी जारी होगी। इसके अलावा अन्य गतिविधियां, उसके लिए क्या कुछ आदेश है उसके लिए? जो जहां तक एकेडमिक कैलेंडर का सवाल है उसमें जो गतिविधियां, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि और अन्य गतिविधियां का समय खत्म हो चुका है। चूंकि अब सेमेस्टर का पढ़ाई शुरू हो गया है, इसके बाद कुछ दिनों में वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी शुरू हो जाएगी। तो अन्य गतिविधियों का जहां तक सवाल है वो अब एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से शैक्षणिक परिसर में खत्म हो चुका है। कुल सचिव है रविशंकर विश्वविद्यालय के, बता रहे थे कि अगर संक्रमण का दर 4% से ज्यादा है, राज्य सरकार की गाइडलाइन वहां पे लागू होगी और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय ये सभी खुल जाएंगे। लेकिन जहां पर जिन जगहों पर संक्रमण की दर 4% से ज्यादा है वहां पर जो कलेक्टर, स्थानीय कलेक्टर ही तय करेंगे कि वहां पर विश्वविद्यालय या कॉलेज खोलने देना है या नहीं। इसके साथ साथ में ये भी बता रहे हैं कि अगर अन्य जो गतिविधियां हैं, अभी भी विश्वविद्यालय में ऑप्शन है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में, ऐसे में कोई भ्रम की स्थिति नहीं होगी। परीक्षाएं जो हैं फिर वो किस तरीके से होंगी? एक सवाल ये है सर कि जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में परीक्षाएं, जो क्लासें वो चल रहे हैं, और जो परीक्षाएं होंगी वो किस मोड में होंगी? क्या उसकी भ्रम की स्थिति नहीं होगी? नहीं, हमारी जो पढ़ाई जो है, ज्यादातर पढ़ाई हमारी ऑफलाइन मोड में हो चुकी है
और चूंकि अचानक से ये तीसरा लहर आ गया था, इसलिए शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार से हम सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 का ही जो परीक्षा है उसे ब्लेंडेड मोड में ले रहे हैं। परंतु आगे की जितनी ही परीक्षाएं, जिसमें मुख्य रूप से वार्षिक परीक्षा है और आगे जाकर के जून के में सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 होगा, वो हम ऑफलाइन हो इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, फिलहाल जैसे बता रहे हैं कि संक्रमण दर कम हुआ है, ऐसे में जो परीक्षाएं हैं वो निश्चित रूप से ऑफलाइन होंगी, लेकिन अगर संक्रमण का दर बढ़ता है तो उस दौरान अन्य तैयारियां जिनमें ऑनलाइन परीक्षा वो भी लेने की तैयारी अभी से विश्वविद्यालय कर रहा है। फिलहाल ऑफलाइन और ऑनलाइन में दोनों मोड में जो क्लासेस हैं वो चलेंगे, परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन की तैयारी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जानकारी के लिए।